बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसी आप लोगों की वेकेशंस जा रही हैं और घर पे जो है वो कितनी पढ़ाई हो रही है मुझे बताइएगा। और कोशिश करें कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो है हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दें और अपनी जो है पढ़ाई उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छा जी, हम डेटाबेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो देखेंगे और आज के हम जो है वो कंटेंट्स देखते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द डेटाबेस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, मैंने डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स एक ही लेक्चर में इसलिए रखे हैं ताकि माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन से ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डेटाबेस के हैं और कौन से डीबीएमएस के हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। क्योंकि सेम सिमिलैरिटी है, बहुत ज्यादा सेम हैं चीजें, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। इस वजह से हम एक ही लेक्चर में जो है वो इसको डिस्क्राइब करेंगे और एट द एंड वी विल रिव्यू अवर लेक्चर। हम देखेंगे कि हमने जो है वो क्या देखा। तो स्टार्ट करते हैं हम डेटाबेस के साथ। सबसे पहले डेटाबेस क्या है? A database is a collection of logically related data sets or files. डेटाबेस कलेक्शन है कुछ फाइल्स की, और वो फाइल्स क्या हैं? वो फाइल्स लॉजिकली रिलेट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, लॉजिकली वो लिंक्ड हैं फाइल्स। उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। इसमें एक मैंने स्मॉल सी जो है वो डेटाबेस बनाई है, बैंक डेटाबेस। लाइक एक बैंक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, आप समझें कि ये सारी क्या है? ये एक डेटाबेस है। ये जो स्क्वायर नजर आ रहा है, और इस डेटाबेस में क्या है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, क्लाइंट डाटा, पर्सनल लोन, ये फर्दर जो है उस डेटाबेस में डिफरेंट डाटा जो है वो स्टोर है। और ये डाटा लॉजिकली क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड है। लाइक क्लाइंट डाटा, करंट अकाउंट, विच क्लाइंट हैव करंट अकाउंट, किस क्लाइंट का जो है वो करंट अकाउंट है, किस क्लाइंट का जो है वो डिपॉजिट अकाउंट है, किस क्लाइंट का सेविंग अकाउंट है। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइंट पर्सनल लोन, किस क्लाइंट ने जो है वो लोन लिया, और वो लोन जिसने लिया उसका अकाउंट जो था वो सेविंग अकाउंट था। रिलेशन आ रहा है ना? ये लोन है और ये क्या है? हम ये लोन, इसको हमने क्लाइंट डाटा के साथ जो है वो रिलेट कर दिया। तो ये क्या है कि ये डिफरेंट कलेक्शन ऑफ फाइल्स हैं और ये फाइल्स लॉजिकली रिलेट कर रही हैं, एंड दिस कंप्लीट इज कॉल्ड डेटाबेस। ये एक डेटाबेस है। तो हम डेटाबेस को डिफाइन कर सकते हैं, a database is a collection of logically related data sets or files। ये data sets या files जो हैं logically एक दूसरे से relate कर रही हैं। अब हम देखते हैं एक सिंपल जो है डेटाबेस, मोस्टली वो टेबल की फॉर्म में होती है। तो हमारी यहाँ पे डेटाबेस का नेम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट इज द नेम ऑफ डेटाबेस। और स्टूडेंट में से एक टेबल जो है वो कंप्यूटर साइंस टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम है और क्लास है। तो स्टूडेंट डेटाबेस की ये एक फाइल या एक टेबल जो है वो आपके सामने है। दिस इज द सिंपल डेटाबेस। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास? जो हैं तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं मेनली डेटाबेस के। डाटा इंटीग्रेशन, डाटा को इंटीग्रेट करना, डिफरेंट लोकेशंस पे सेव डाटा को जो है वो यूनिफाइड व्यू करना, यानी एक डाटा जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे है और हम उसको एक ही जगह पे व्यू कर रहे हैं, दैट इज डाटा इंटीग्रेशन। फिर हम देखेंगे कि डाटा इंटेग्रिटी का ऑब्जेक्टिव हम कैसे अचीव करते हैं। डाटा जो हम डेटाबेस में जो स्टोर कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो, वो करेक्ट हो, दैट इज डाटा इंटेग्रिटी। फिर हम देखते हैं कि डाटा इंडिपेंडेंस, हमारा डाटा जो है वो डिपेंडेबल ना हो, वो किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो, डाटा शुड बी इंडिपेंडेंट। दीज थ्री आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस। वन बाय वन देखते हैं। डाटा इंटीग्रेशन, इससे पहले हमने देखा था फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम देखा था हमने। फाइल सिस्टम में क्या था? डाटा इन फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन इंडिपेंडेंट सेपरेट फाइल्स। सेपरेट फाइल्स में डाटा स्टोर था जो कि इंडिपेंडेंट थी। द लैक ऑफ इंटीग्रेशन मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्सेस डाटा। तो डाटा को एक्सेस करना क्या था? डिफिकल्ट था। डाटा को जो है वो एक्सेस करना इजी नहीं था फाइल सिस्टम में। ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, आप समझें, या डेटाबेसेस के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हमने इसको किस तरह से जो है वो इंटीग्रेट किया है, ये देखें
कि इनकी हमने ऐसे कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज किया है, इस तरह से डाटा जो है हमारे पास, अब डाटा जो है वो कैसे आ रहा है, अब हमारे पास डाटा जो है वो एक इंटीग्रेट वे में एक यूनिफाइड व्यू जो है हम अपने डेटाबेस का ले रहे हैं। और ये वाला जो इमेज है ये हम मोस्टली डेटाबेस के लिए ही ये फिगर यूज करते हैं। तो इस तरह की पिक्चर आपको जहां पे भी नजर आए आप समझ लें कि ये क्या है, ये एक डेटाबेस है। तो ये अब ये सारा जो है इंटीग्रेट हो गया। तो इंटीग्रेशन की वजह से देखें एक ही जगह पे बैठ के आप इन सारे डाटा को व्यू कर रहे हैं। इट इज इजी, द इजी वे इज टू इंटीग्रेट डेटाबेस। तो फाइल सिस्टम में जो सेपरेट फाइल्स थी उसको हमने कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू जो है वो इंटीग्रेट किया, एंड दैट इज डाटा इंटीग्रेशन। हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको? द डाटा इन डेटाबेस मे बी लोकेटेड एट डिफरेंट कंप्यूटर्स फिजिकली, but data communication links are used to connect this data. This is called data integration. यानी कि हमने communication links के थ्रू जो है वो डाटा को इंटीग्रेट कर लिया, डाटा को यूनिफॉर्मली व्यू किया, यूनिफाइड व्यू हमारे डाटा का जो है वो आ रहा है। दिस इज डाटा इंटीग्रेशन। और फायदा क्या हुआ? द डाटा बिकम सेंट्रलाइज्ड इन दिस वे। डिफरेंट लोकेशंस पे जो डाटा स्टोर था वो अब हमें एक सेंट्रल फॉर्म में, एक सेंट्रलाइज्ड वे में डाटा जो है वो व्यू हो रहा है। दैट इज डाटा इंटीग्रेशन। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस इज डाटा इंटीग्रेशन। सेकेंड वन इज डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी क्या है? डाटा इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। हमारा डाटा जो है वो रिलायबल हो और एक्यूरेट हो। इसको सिंपली आप इस तरह से समझें कि जैसे हम लोग जो हैं वो अपने घरों के बाहर जो हैं वो डोर्स लगा लेते हैं, और वो डोर्स क्या हैं? दीज आर सम कंस्ट्रेंट्स। और वो क्या है? उसके थ्रू जो है हम देख रहे हैं कि कौन जो है वो आ सकेगा और कौन जो है वो नहीं आ सकेगा, यानी किस डाटा को हमने एंटर होने देना है, किस डाटा को हमने एंटर नहीं होने देना। तो सेम हम डेटाबेस में कर रहे हैं। टू मेक डाटा रिलायबल, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर डिजाइन। कुछ रूल्स हम बना लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स मींस रूल्स। उन रूल्स को फॉलो करते हुए क्या होता है कि हम अपने डेटाबेस को जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करवा रहे होते हैं। रूल्स क्या हो सकते हैं? लाइक अगर कोई ऐसी डेटाबेस है जिसमें सब स्टूडेंट्स को मार्क्स एंटर करने हैं, तो हम एक रूल जो है वो बना लेते हैं, मार्क्स शुड नॉट बी इन नेगेटिव। कभी -3 मार्क्स तो नहीं होते ना? तो फिर क्या है, अगर कोई -3 मार्क्स भी एंटर करेगा तो वो डेटाबेस उसको एंटर करने नहीं देगा, क्योंकि इट इज द अगेंस्ट द रूल। या कोई भी अपनी फील्ड जो है वो नल नहीं हो सकती, कोई भी ब्लैंक एरिया आप नहीं छोड़ सकते। तो ये वाली चीजें जो हैं, ये रूल्स जो हैं, हम फाइल सिस्टम में हम ये डिफाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन डेटाबेस सिस्टम में हम इन रूल्स को बनाते हुए जो है अपने डेटाबेस को इंटीग्रेट व्यू में देख सकते हैं, यानी डेटाबेस की इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हाउ टू प्रिजर्व डाटा इंटेग्रिटी। डाटा को इंटेग्रिटी को आपने कैसे प्रिजर्व करना है? वैलिडेट इनपुट, यानी आपके पास जो भी इनपुट आ रही है आप उसको वैलिडेट करें। कोई कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाई कर सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास इनपुट जो है वो वैलिडेट है, वो एक्यूरेट, उसको वैलिडेट करें कि वो ठीक है। जितना भी डाटा आ रहा है हम उसको देखें कि इट इज एक्यूरेट, वो कोई वायरस तो नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम इसको ये डाटा इंटेग्रिटी में, डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए डेटाबेस में हम ये कर सकते हैं, जो कि फाइल सिस्टम में नहीं था। रिमूव डुप्लीकेट डाटा, अगर कोई डुप्लीकेट डाटा आ जाता है तो उसको रिमूव कर दिया जाए, वरना डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ना। अगर दो जगह पे डाटा सेव है, एक में वैल्यू कुछ हो रहा है और एक में वैल्यू जो है वो कुछ हो रहा है, सेम स्टूडेंट का डाटा है, एक में उसका एड्रेस जो है वो कुछ हो रहा है और दूसरी जगह पे जो एड्रेस है वो कुछ हो रहा है, तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, यानी सेम पर्सन का डाटा जो है वो सेम नहीं है, दैट इज इनकंसिस्टेंट डाटा। तो डुप्लीकेट डाटा को पहले ही रिमूव कर दिया जाए, या डुप्लीकेट डाटा को हम सेव करें ही ना, तो उससे भी जो है हम अपने डाटा की इंटेग्रिटी को अचीव कर सकते हैं। बैकअप डाटा, आप अपने डाटा का जो है वो बैकअप लेते रहें ताकि आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट रहे। एक्सेस कंट्रोल, हम पासवर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे रूल्स बना सकते हैं कि कौन से पर्सन, कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं हमारी डेटाबेस को व्यू करने के, यानी किसको हमने अपनी डेटाबेस व्यू करवानी है। ये एक्सेस कंट्रोल्स के थ्रू जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलवेज कीप एन ऑडिट ट्रायल, ऑलवेज हम क्या करते हैं कि जो भी डाटा आ रहा है उसको ऑडिट होता रहे। तो ऑडिट से क्या, ऑडिट में क्या होता है कि हम इश्यूज को देखते रहते हैं कि कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें करने से जो है वो क्या होता है कि हम अपने डाटा की इंटेग्रिटी जो है वो
अचीव कर लेते हैं। तो डाटा इंटेग्रिटी अचीव करने से हमारा डाटा जो है वो रिलायबल हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है और एक्यूरेट हो जाता है। दैट इज डाटा इंटेग्रिटी। सेकंड फीचर ऑफ डेटाबेस, सेकंड objective of database is data integrity, and third is data independence. Data independence means data and programs. कुछ हमारे पास क्या है, डाटा है, कुछ हमारे पास ये डाटा की फाइल्स हैं और कुछ हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर जो कि इसको रन करवा रहे हैं। तो डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, डाटा एंड प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। डाटा जो है वो डिफरेंट है और प्रोग्राम्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज में आ रहे हैं। A user can change the storage structure and operations without changing the application programs. User जो है ये जो storage structure आ रहा है इसको change कर सकता है without changing the program। यानी कि आपने प्रोग्राम चेंज नहीं भी किया, आप अपने प्रोग्राम्स वही यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डाटा एक दूसरे पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेम क्या है, प्रोग्राम्स आल्सो कैन बी मॉडिफाइड विदाउट रीऑर्गेनाइजिंग द डाटा। ये प्रोग्राम्स भी जो है हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इनमें कुछ चेंज लेके आ सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डाटा स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। जबकि हमने फाइल सिस्टम में देखा था, फाइल सिस्टम में क्या था, प्रोग्राम डिपेंड ऑन डाटा। अगर एक प्रोग्राम चेंज होता था तो उससे जो है वो डाटा भी चेंज हो रहा था। तो अगर आपने जो है डाटा को चेंज करना है तो आपको नए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे चेंज है तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंस। तो इनडिपेंडेंस क्या होता है कि इसको चेंज करने से इसको फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। तो डाटा इंडिपेंडेंस का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने डाटाबेस में अचीव किया कि हमने इनको जो है वो एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। अच्छा जी, आप देखते हैं DBMS क्या है। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इट इज द सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। इट इज सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं इन प्रॉपर एंड कन्वीनियंट मैनर। यानी कि आसानी के साथ जो है आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो लाइन है ना, ये लाइन कंप्लीटली हमारे DBMS को जो है वो एक्सप्लेन कर देगी। क्या है DBMS? It controls all the operations of database। हमारी जो database, हमने previously जो databases पढ़ी हैं, हमने जो देखा कि database होता क्या है, उसके all operations, सब operations जो हैं वो control कौन करता है, DBMS। और DBMS क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि all operations को control कर रहा है। I hope कि it's enough to understand what is DBMS. DBMS is a software. DBMS is a software that is used to control all the operations of database, like create करना, access करना, manipulate करना, और आसानी से properly and conveniently हम DBMS के थ्रू कर सकते हैं। For example, Microsoft Access, हमें MS Office में जो है वो Microsoft Access जो है हमें एक पैकेज मिल रहा होता है जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें डाटा जो है वो ऐड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू जो है वो डेटाबेसेस क्रिएट की जा सकती हैं। ऐसे ही ओरेकल है, SQL सर्वर है, MySQL है। तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए हम डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, इससे आपको जो है वो बेहतर समझ आएगी। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है हम यूज करते हैं डेटाबेस के लिए। ये डेटाबेस है, डेटाबेस के सभी ऑपरेशंस, ऑल द ऑपरेशंस ऑफ डेटाबेसेस आर कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा है, वो सभी ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा है डेटाबेस के। यहाँ से डेटाबेस को एक्सेस किया जा रहा है, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है, DBMS।
कोई यूजर जिसको एक्सेस कर रहे हैं DBMS, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो DBMS ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, API, यानी कि वो इंटरफेस जिसके थ्रू हम अपनी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, दिस इज API। सॉरी, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी डेटाबेस के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं DBMS के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। Some important objectives of database management system are as follows. Number 1 is shareability. Share क्या होता है? शेयर करना। तो यहाँ पे हम क्या शेयर कर रहे हैं? डाटा। तो शेयरबिलिटी क्या है? डेटाबेस में जो डाटा है उसको शेयर किया जा सके। अवेलेबिलिटी, व्हाट इज अवेलेबल? अवेलेबल होना यानी कि फराहम होना, हमें जो डाटा हमने एक दफा स्टोर किया हम उसको रिट्रीव भी कर सकें, वो डाटा हमें अवेलेबल भी हो। इवॉल्वेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी टाइम के साथ साथ चीजें जो हैं वो चेंज कर रही होती हैं, ग्रो कर रही होती हैं। तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी आती जाए तो हमारी डेटाबेस में भी इवॉल्वेबिलिटी का फीचर हो। हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो कि टाइम के साथ साथ हम इसको इम्प्रूव करेंगे, दैट इज इवॉल्वेबिलिटी। एंड डेटाबेस इंटेग्रिटी, और वो हमने पीछे जो डेटाबेस इंटेग्रिटी देखा वो ही इंटेग्रिटी का फीचर जो है हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी अचीव कर रहे होते हैं। वन बाय वन देखते हैं। शेयरबिलिटी, the fundamental objective of DBMS is the ability to share data. जो डाटा है उसको शेयर किया जा सके। It allows different users to share same data at same time. यानी कि एक ही टाइम पे एक ही डाटा को डिफरेंट यूजर्स व्यू कर सकें। क्या कहा मैंने? सेम डाटा है। अच्छा चलें, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ। जब रिजल्ट आता है, बोर्ड ने जो है आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस किया, सबका रिजल्ट है ना, सेम डाटा है, सेम टाइम पे वो अनाउंस हो गया और डिफरेंट यूजर्स जो हैं आप अपने रोल नंबर के थ्रू उस डाटा को एक्सेस करते जा रहे हैं। शेयरेबिलिटी का फीचर है, यानी सेम डाटा को सेम टाइम में डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो व्यू कर रहे हैं, देन इट मींस दैट इट इज अ शेयरेबल डाटा। बेनिफिट क्या हो रहा है? इट रिड्यूसेस स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस हो गई हैं क्योंकि सेम डाटा को डिफरेंट, ये देखें सेम डाटा है, यूजर 1 भी ले रहा है, यूजर 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी। तो शेयरबिलिटी की वजह से क्या है कि हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई, एक ही जगह पे हमने अपने डाटा को स्टोर किया और सब जो है वो उसको, उसी डाटा को है सब एक्सेस करते हुए उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द शेयरबिलिटी। तो शेयरबिलिटी का फीचर जो है, ऑब्जेक्टिव जो है हम मेंटेन करते हैं DBMS में। फिर क्या है? अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना। DBMS मेक इट इजियर, यानी अवेलेबल नहीं, आसानी से अवेलेबल हो फॉर यूजर टू एक्सेस डाटा। जो डाटा हमारी डाटाबेस में मौजूद है वो इजीली, जैसे बैंक्स की डाटाबेस होती है ना, तो आप किसी भी टाइम, आप किसी भी वक्त जो है आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इट मींस दैट इट इज अवेलेबल। तो DBMS क्या है? द डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने हमें ये ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया या इसको जो है मेंटेन किया कि डाटा अवेलेबल होगा व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड, जब और जहां हमें डाटा की जरूरत पड़े हम किसी भी टाइम जो है अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज अवेलेबिलिटी। यानी 24/7 ये डाटा जो है हमें अवेलेबल होगा, दिस इज अवेलेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। After that, evolvability. The DBMS must be able to cope with the change in technology. हमारा DBMS इस able होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए कि अगर कोई जो है, अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है या यूजर की जो है वो रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर रही हैं, यानी किसी भी तरह का चेंज आ रहा है तो वो उसको कर सके, वो इस काबिल हो, इतना एबल हो कि वो उसके मुताबिकली जो है वो उसको एक्सेस करवा सके। दिस इज इवॉल्वेबिलिटी। चेंज कैसा हो सकता है? बाय स्ट्रक्चर, हम अपना पूरा जो है वो स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई शॉप है,
कोई दुकानदार है वो अपनी शॉप के लिए कोई डेटाबेस बनवाता है कि अपना अब मैं कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग करूंगा, तो वो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग में अब उनकी 2 शॉप्स हैं, यानी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो अब वो उनकी डेटाबेस जो है वो उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो सेकंड वाला जो उनका फेज है या सेकंड वाली जो उन्होंने स्ट्रक्चर अपना किया है वो उसको भी जो है उसके लिए भी उसमें काम किया जा सके। उसी तरह या चेंज हो सकता है बाय कंटेंट्स, यानी कि उनकी शॉप में जो है कंटेंट्स चेंज हो गया है, पहले वो गारमेंट शॉप थी, अब जो है उन्होंने जनरली जो है वो ग्रोसरी शॉप बना ली है, कंटेंट्स चेंज हो गया, तो हमारी ये ना हो कि हमें पूरी की पूरी डेटाबेस ही चेंज करनी पड़े। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है इस तरह के चेंजेस को बगैर चेंज किए या इस इवॉल्वेबिलिटी की वजह से जो है इस तरह के जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो उस पे जो है वो कोप विद द चेंज, यानी कि वो उसको आसानी से उस पे काम किया जा सकता है या उस चेंज को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। दिस इज इवॉल्वेबिलिटी। देन डेटाबेस इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी का फीचर हमने पहले भी देखा। डेटाबेस की इंटेग्रिटी, जो डेटाबेस का ऑब्जेक्टिव भी था इंटेग्रिटी, और जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम इंटेग्रिटी को अचीव करते हैं। डेटाबेस इंटेग्रिटी इंश्योर्स दैट द डाटा एंटर्ड इन डेटाबेस मस्ट बी करेक्ट, जो डाटा है वो करेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो। हमें इंटेग्रिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि शेयर्ड है, हमारा डाटा जो है वो डिफरेंट यूजर्स में शेयर किया जा रहा है। डेटाबेस इज नॉर्मली शेयर्ड अमंग यूजर्स, तो डाटा की शेयर करने की वजह से इट्स द नीड टू टेक सम सिक्योरिटी मेजर्स, क्योंकि डाटा शेयरेबल है तो हमें कुछ सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, जिनकी वजह से जो है हमारी डेटाबेस एक्यूरेट होगी, यानी हमारी डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो हैं वो नहीं आएंगी। These are the objectives of DBMS. अब जो है हम रिव्यू करते हैं अपने लेक्चर को, तो हम देखेंगे कि हमने कंटेंट्स देखे। डेटाबेस हमने सबसे पहले देखा डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या था? लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स जो है इसको हम कहते हैं डेटाबेस। फिर हमने एक सिंपल सी डेटाबेस देखी। डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव थे डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटेग्रिटी एंड डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंटेग्रिटी में हमने देखा कि प्रीवियसली फाइल सिस्टम में क्या था, सेपरेट फाइल्स थी और डिफिकल्ट था डाटा को एक्सेस करना। तो डाटा इंटीग्रेशन में हमने क्या किया कि डिफरेंट लोकेशंस पे जो स्टोर डाटा है उसको हम कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू हम उसको जो है वो एक ही डेटाबेस में यूनिफॉर्मली जो है वो व्यू करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा इंटीग्रेशन। दिस फिगर एक्सप्लेन्स इट वेरी नाइसली। फिर हमने देखा डाटा इंटेग्रिटी, हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा डाटा रिलायबल हो और एक्यूरेट हो, और रिलायबल और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए करते क्या है हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, कुछ रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स को जो है फॉलो करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। फिर हमने डाटा को इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट जो है वेज देखे कि किस किस तरह हम इंटेग्रिटी पे काम कर सकते हैं, इंटेग्रिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फिर हमने देखा डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस में देखा कि डाटा एंड प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। डाटा ये ना, डाटा में अगर डाटा में चेंज है तो प्रोग्राम में भी चेंज होगा, अगर प्रोग्राम चेंज किया तो डाटा भी चेंज होगा। दिस इज डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या है? दीज आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। आप जो है डाटा को सेपरेटली चेंज करें और प्रोग्राम्स को सेपरेटली चेंज करें, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। फिर हमने देखा डीबीएमएस क्या था। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट दिस इज अ डेटाबेस, दिस इज डीबीएमएस, और ये सारे डिफरेंट यूजर्स जो इसको एक्सेस कर रहे हैं इन सबको जो है वो कंट्रोल डीबीएमएस कर रहा है। और डीबीएमएस के जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? शेयरेबिलिटी, के डाटा जो है वो डिफरेंट यूजर्स में सेम डाटा सेम टाइम पे शेयर किया जा सके। अवेलेबिलिटी 24/7 ऑल द टाइम, व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड हमें डाटा जो है वो अवेलेबल हो। इवॉल्वेबिलिटी, जो चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ साथ हम जो चेंज करते जा रहे हैं उस चेंज को भी जो है हम आसानी से अपनी डेटाबेसेस में कर सकें। दिस इज इवॉल्वेबिलिटी। देन डेटाबेस इंटेग्रिटी, हमारा डाटा जो है वो करेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो, क्योंकि डाटा शेयर्ड है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा डाटा करेक्ट या फिर कंसिस्टेंट रहे।
हाँ, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। क्वेश्चंस आर अप्रिशिएटेड। कहते हैं कि सवाल करना जो है ना वो आधा इल्म है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट। और कोशिश करें कि अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो वो उससे पूछें, ताकि आप एक क्लियर माइंड के साथ जो है फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स को जो है वो पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। इतना ढेर सारा जो है वो ख्याल रखिएगा।